अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में आपने दो देशों के बीच तीखी बयानबाजी कई बार देखी होगी। एक देश का नेता दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर हमला बोल दे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी शहर में जाने की तैयारी कर रहा हो और उस शहर का मेयर खुलेआम कह दे कि हमारे शहर में आपका स्वागत नहीं? इतना ही नहीं, मेयर ये भी कहे कि उनके प्रशासन की टीम इस बात पर कानूनी राय ले रही है कि अगर वो नेता शहर में आता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के आधार पर क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है। यही इस वक्त दुनिया की सबसे चर्चित कूटनीतिक लड़ाई बन गई है। एक तरफ है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरी तरफ है अमेरिका के सबसे अहम शहरों में से एक न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी। दोनों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली का सालाना अधिवेशन होने वाला है। हर साल की तरह दुनिया भर के बड़े नेता इसमें हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भी वहां पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क में स्वागत के पात्र नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ममदानी का प्रशासन शहर के कानून विभाग के साथ इस बात पर कानूनी राय ले रहा है कि अगर नेतन्याहू सितंबर में न्यूयॉर्क आते हैं तो शहर के पास क्या कोई कानूनी अधिकार होगा जिसके तहत आईसीसी के वारंट के आधार पर कोई कार्रवाई की जा सके। ममदानी ने अमेरिकी संघीय सरकार से भी आईसीसी के वारंट को लागू करने की अपील की है। हालांकि यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं और किसी विदेशी प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई का फैसला केवल किसी शहर के मेयर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यानी फिलहाल यह मामला कानूनी से ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। मेयर के बयान के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स में अपना जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा, ममदानी को मेरा जवाब है, मैं न्यूयॉर्क जरूर आऊंगा। मैं यहूदी लोगों की सच्चाई के लिए आऊंगा। मैं संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और अमेरिका की साझेदारी के पक्ष में बोलूंगा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो सितंबर में न्यूयॉर्क जाने का अपना कार्यक्रम बदलने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू सिर्फ जवाब देकर नहीं रुके, उन्होंने मेयर जोहरान ममदानी पर गंभीर आरोप लगाए। नेतन्याहू ने दावा किया कि ममदानी की राजनीति हमास के पक्ष में माहौल बनाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममदानी, उनकी पत्नी और उनके परिवार ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद ऐसे रुख का समर्थन किया जिसे वो हमास के पक्ष में मानते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर का हमला होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के खिलाफ सबसे बड़ा नरसंहार था। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों की हत्या हुई और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। जब इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगाए जाते हैं तो नेतन्याहू उन्हें पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है कि असली नरसंहार की मंशा हमास की विचारधारा में है, जबकि इजराइल आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ध्यान रहे कि गाजा युद्ध को लेकर इजराइल और हमास दोनों पक्षों के दावों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहस जारी है। नेतन्याहू ने ममदानी पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उनके मुताबिक ममदानी शहर के अलग अलग समुदायों के बीच तनाव बढ़ा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने न्यूयॉर्क के कई मेयर देखे हैं, लेकिन पहले के मेयर शहर को जोड़ने की बात करते थे, जबकि ममदानी लोगों को बांट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि न्यूयॉर्क में रहने वाले कई यहूदी खुद को पहले के मुकाबले ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपने इंटरव्यू में नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि ऐसी राजनीतिक बयानबाजी शहर में डर और नफरत का माहौल पैदा करती है। सीएनएन के मुताबिक 51 वर्षीय राउस मोरालेस पर 2 लोगों पर हमले का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने पहले एक एशियाई व्यक्ति पर हमला किया, फिर कुछ ही दूरी पर एक यहूदी व्यक्ति पर भी हमला किया। नेतन्याहू ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं। हालांकि अब तक जांच एजेंसियों ने इस हमले और ममदानी के बयानों के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब पूरी दुनिया की नजर सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा पर होगी।
क्या नेतन्याहू तय कार्यक्रम के मुताबिक न्यूयॉर्क जाएंगे? अगर जाते हैं तो क्या विरोध प्रदर्शन होंगे? क्या कानूनी विवाद और बढ़ेगा, या फिर यह पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सिमट कर रह जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि न्यूयॉर्क के मेयर और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच शुरू हुई ये जुबानी जंग अब वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, या सितंबर में ये टकराव और बड़ा रूप ले सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।